हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बहुत सारे कमेंट मुझे मिले, लेकिन उनमें से 2 कमेंट मुझे बहुत जरूरी लगे। पहला था कि सर 40 to 50 डेज बचे हुए हैं नीट के एग्जाम को लेकर के, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे इस टाइम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था कि सर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इंटरनल मोटिवेशन नहीं आ रहा है। दोनों का आंसर देता हूं बस छोटी सी वीडियो में। समझिए पहली चीज, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है। इंटरनल मोटिवेशन कि आप खुद कैसे हमेशा मोटिवेट रहें अपने गोल को लेकर के। ये तब हो पाएगा जब आप उस चीज को फील करें कि आपकी बेसिक नीड क्या है, आपकी जरूरतें क्या हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं आप नीट। जो आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अगर तुमने ये नहीं किया तो क्या होगा, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पर और कुछ टाइम बाद आपके पेरेंट्स की लाइफ पर। सिंपल सी एक चीज बताऊं क्या, अगर आप मॉल गए होंगे ना तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी अच्छी चीजें होती, बहुत सारे अच्छे कपड़े होते हैं, आपको पसंद आते हैं, आप उठाते हैं, तब तक सेल्समैन आपके पास आ जाता है ना। फिर आप कहते हैं कपड़ा तो पसंद नहीं आ रहा है, बाकी ठीक है पसंद नहीं आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, ये सभी ने किया, मैंने भी किया, आपने भी किया, सभी लोग करते हैं जनरली। कपड़ा भी पसंद था, क्वालिटी भी अच्छी थी, प्राइस ज्यादा था, सबसे बड़ी चीज। तो क्या ऐसे ही पूरी लाइफ में हमारे साथ होता रहेगा कि बस हम प्राइस टैग देख करके रख देंगे कपड़े, या फिर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें होने वाली है ना। हम अपने पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करना चाहते हैं आगे, क्या वो जो बेसिक नीड्स, जो अपनी जरूरतें हैं, वो अपनी जरूरतें छोड़ करके हमारी नीड को फुलफिल कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं आगे। अगर ये चीजें आपके माइंडसेट में हैं, अपनी सोसाइटी को लेकर के हैं, मैं कहता हूं सोसाइटी जाए भाड़ में, आप अपने लिए सोचिए, अपने पेरेंट्स के लिए सोचिए। अगर ये है कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, तो बिल्कुल आपको इंटरनल मोटिवेशन रहेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सेकेंड थिंग, आपको कैसे करना है। अगर बात करें, इतने कम डेज बचे हुए हैं तो सिंपल सी बात है, अगर यूट्यूब पे आप 50 वीडियो देख ले, 100 वीडियो, 1000 वीडियो देख ले, सब एक ही चीज बोलेंगे, वही मैं भी बोल रहा हूं, कुछ नया नहीं बोलने वाला कोई। पहली चीज, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, सिंपल इजी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पहले कर लेने हैं। ध्यान से सुनो, आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, फिर उसके बाद आपको सिंपल इजी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कवर करना है। वो चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, या फिर बायोलॉजी का हो। बायोलॉजी में बात करें, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे सेल डिवीजन, आपको पता है 11th का चैप्टर है, छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी छोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी के चैप्टर छोटे छोटे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट छोटे छोटे 3 चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बेस्ड है, टोटली याद हो जाते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक चैप्टर से 7 to 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के बेसिस पर बायोटेक्नोलॉजी भी क्लियर हो जाता है। तो ये जो चैप्टर है ना, ऐसे ही चैप्टर आपको फाइंड आउट करने हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। इनकी अलग से लिस्ट बनाओ, पहले इनको प्रिपेयर करो, बाकी सारी चीजों पर फोकस करो। और याद रहे, इस टाइम पर तुम्हें वो चैप्टर पर बिल्कुल फोकस नहीं करना जिस चीज को आपने नहीं पढ़ा अभी तक। टाइम कंज्यूम नहीं करना, जो आपने पढ़ा हुआ है, भूल गया, उसको ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि जिस चीज को आपको पता है उस पर अगर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीजें स्ट्रांग होंगी। अगर आप उन चैप्टर पर फोकस करेंगे जिन्हें अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, फिर एमसीक्यूज करेंगे वो शायद ही सॉल्व हो आपसे, तो फिर और डिमोटिवेट होंगे। ज्यादा बेटर है कि जो आपने पढ़ा है उसको पहले रिवाइज करिए, अगर टाइम बचता है उसके बाद आप उस पर दीजिए। ठीक है। तो और बाकी इधर उधर की कोई बातें नहीं, आप इस चीज को अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगी। क्लियर है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।